पुलिस का गुजरात में चौधरी परवेज इलाही की रहायशगाह पर तीसरा छापा। 20 से ज्यादा गाड़ियों ने घर को ही साथ में लिए रखा। रहायशगाह पर मुलाजमीन के अलावा फैमिली का कोई फर्द मौजूद नहीं था। सदर तहरीक इंसाफ ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा, बगैर वारंट छापे मारे जा रहे हैं। हम इन फस्ताई हथकंडों से डरने वाले नहीं। बहरान के बाद बड़ा बहरान, कशीदगी मजीद बढ़ गई। सुप्रीम कोर्ट ने अदालती इस्लाहात बिल पर अमल दरामद रोक दिया। हुकूमती इत्तेहाद का भी दो टोक रद्द-ए-अमल। लार्जर बेंच का तहरीरी हुक्मनामा मुस्तरद कर डाला। मुश्तरका बयान में कहा, यह फैसला नहीं, वन मैन शो का शाखसाना है। कानून अभी बना नहीं, नाफिज भी नहीं हुआ। एक मुतनाज़िया और एकतरफा बेंच बनाकर कानून को जन्म लेने से पहले ही रोक दिया गया। अदालती फैसला अदलो इंसाफ और सुप्रीम कोर्ट की साख का कत्ल है। अदालती इस्लाहात पर अदालती जंग। चीफ जस्टिस की सरबराही में 8 रुकनी लार्जर बेंच की समात। तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया, बादियुन नजर में अदलिया की आज़ादी में मुदाखलत की गई। बिल कानून का हिस्सा बनते ही अदलिया की आज़ादी में मुदाखलत शुरू हो जाएगी। अबूरी हुक्म के जरिए अमल दरामद रोकने के सिवा कोई चारा नहीं। सदर बिल पर दस्तखत करें न करें, दोनों सूरतों में अमल दरामद नहीं होगा। तमाम फरीकों को नोटिस जारी। मुकदमे की आइंदा समात 2 मई को होगी। रियासत के 2 सुतूनों में टकराव की सूरत हाल। कौमी असेंबली में 8 रुकनी लार्जर बेंच तहलील करने की करारदाद मंजूर। आइन साजी पार्लियामेंट का अख्तियार है। ये सुप्रीम कोर्ट की मुदाखलत को तशवीश की नज़र से देखता है। अदालत उज़्मा गैर मुनसिफाना फैसले कर रही है। ये ऐवान सुप्रीम कोर्ट बिल की दरख्वास्त लेने की मजम्मत करता है। सीनियर जजेस की अदम शमूलियत पर तशवीश का इजहार। आगा रफ़ीउल्लाह की करारदाद कसरत राय से मंजूर। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के लिए 21 अरब रुपए देने से मुतल्लिक बिल भी मुस्तरद। पंजाब में इलेक्शन के लिए फंड्स क्यों नहीं दिए? चीफ जस्टिस इन एक्शन। अटॉर्नी जनरल, सेक्रेटरी खजाना, गवर्नर स्टेट बैंक समेत मुतल्लिका हुकाम को आज चैम्बर में बुला लिया। नोटिस में खबरदार किया, बरवक्त इंतखाबात न करवाना आइन को खतरे में डालना है। अदालती हुक्मदूली के नताइज कानून में वाज़ेह और सबको मालूम है। सदर ममलिकत ने अभी तक उस बिल को असेंट नहीं किया, यानी उन्होंने उस पर अपने दस्तखत नहीं फरमाए। इस वजह से ये जो बिल है अभी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट में तब्दील नहीं हुआ। तो इस प्री मैच्योर स्टेज के ऊपर जब ये अभी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट नहीं बना, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक दरख्वास्त दायर की गई है जिसको कल नंबर लगाया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन नंबर 6/2023, और उसके लिए जो 8 रुकनी बेंच जो है वो तश्कील दे दिया गया। तो ये सारी जो सूरत हाल है हम समझते हैं ये बहुत अलार्मिंग है। इत्तेहादी सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी बेंच के खिलाफ यकज़बान। अदालती इस्लाहात बिल के खिलाफ समाअत करने वाला लार्जर बेंच मुस्तरद। मुश्तरका एलामिया जारी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आजम नज़ीर तारड़ बोले, बेंच पसंद और नापसंद की बुनियाद पर बनाया गया। चीफ जस्टिस को खुद इस केस की समाअत नहीं करनी चाहिए। वजीर कानून ने जूनियर जजेस को सुप्रीम कोर्ट लाने के लिए वोट देने पर मुआफी मांग ली। कौमी असेंबली में इस वक्त मुंतखब नहीं चुनतखब नुमाइंदे बैठे हैं। फवाद चौधरी की तनकीद। कहा, अपोजिशन के बगैर मौजूदा डब्बा कौमी असेंबली की कोई हैसियत नहीं। नून लीग के जवाल को अब दुनिया की कोई ताकत नहीं डाल सकती। इमरान खान ने शहबाज शरीफ को लफ्जी कटहरे में खड़ा कर दिया। लाहौर में कारकुनों से खिताब में कहा, हमारा वजीर आज़म दुनिया भर में पैसे मांगकर हमें जलील कर रहा है। मुल्क में इंसाफ की जंग लड़ रहे हैं ताकि खुशहाली आए। निज़ाम अदल में 129वें नंबर पर हैं। पाकिस्तान में वसाइल ज्यादा हैं लेकिन निज़ाम नहीं। लोग मुल्क छोड़ कर जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने सियासी गाड़ी मुज़ाकराती रूट पर चढ़ा दी। इत्तेहादियों को तहरीक इंसाफ से बातचीत के लिए राजी करने की कोशिशें।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात, मौजूदा मुल्की सियासी सूरत हाल और सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले पर मुशावरत। नवाज शरीफ और मरीम नवाज किसी सूरत तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं। अहम कौमी मामलात पर कौमी असम्बली का इन कैमरा इजलास आज तलब। आर्मी चीफ और DGISI खुसूसी शिरकत करेंगे। तमाम वज़रा, मुशीर, अरकान असम्बली शरीक होंगे। अस्करी हुकाम सिक्योरिटी मामलात पर ब्रीफिंग देंगे। खैबर पख्तूनख्वा में ज़िमनी इंतखाबात का शेड्यूल मुअत्तल। 3 हल्कों में पोलिंग 30 अप्रैल को शेड्यूल थी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक शेड्यूल पेशावर हाई कोर्ट के अहकामात तक मुअत्तल रहेगा। सरदार तनवीर इलियास पर नाअहली की तलवार हट न सकी। आज़ाद कश्मीर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला मुअत्तल करने की दरखास्त मुस्तरद कर दी। अदालत के बाहर PTI के कारकुनों का एहतजाज, पुलिस का लाठीचार्ज। लड़खड़ाता रुपया संभलने लगा। इंटरबैंक में डॉलर $1.71 सस्ता, कदर कम होकर $284.91 रह गई। सोने की कीमत में ₹500 तोला कमी, 2,17,500 का हो गया। डार की पॉलिसियां काम न आई, खजाने से डॉलर तेजी से निकलने लगे। ज़र मुबादला के ज़खायर में 19 करोड़ 53 लाख डॉलर कमी आई। हुकूमत के पास 4 अरब 3 करोड़ 83 लाख डॉलर रह गए। एक नहीं, दो नहीं, पूरी 5 छुट्टियां हुकूमत ने ईदी दे दी। 21 से 25 अप्रैल तक ईद की तातीलात होंगी। बच्चों को इस बार कड़कते नोट नहीं मिलेंगे। स्टेट बैंक का नए नोट जारी न करने का ऐलान। और सूरज के तेवर बिगड़े तो बादल भी बरसने को तैयार। महकमे मौसमियात ने बारिश की नवीद सुना दी। हफ्ते के रोज से मुल्क के बालाई और वस्ती हिस्सों में बादल बरसेंगे। सिलसिला 20 अप्रैल तक जारी रहेगा। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में गरज चमक के साथ तेज बारिश और झालाबारी भी मुतवक्के।